देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करने की, जास्ती कोई शौक नहीं रखने की, बहुत बहुत साधारण होकर रहने की, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलने की, कभी भी लूट पानी नहीं होने की, बाबा का सपूत बच्चा बनने की, अहंकार में कभी भी नहीं आने की, सदैव निरअहंकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमपिता परमात्मा संग अपना संबंध जोड़ना अर्थात भाग्यवान बनना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को और भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता के गुणों को गाते रहना है। इस विधि से हम गुणों से संपन्न बन जाएंगे और इसी विधि से हम सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान भी प्राप्त कर लेंगे। शूद्र पद से अडॉप्ट कर शिव पिता परमात्मा ने हमें ब्राह्मण बनाया है। जन्म से ही हमें ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दिया है। तो ताज तख्त तिलक के श्रेष्ठ भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख हमें अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते हुए सर्व गुणों से संपन्न बनना है। स्वराज्य अधिकारी बन, श्रीमत पर चल, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी के ताज का कर्तव्य पूरा करना है। भिन्न भिन्न स्थितियों के तख्त पर अर्थात कभी साक्षी स्थिति का तख्त, कभी विश्व कल्याणकारी, कभी विघ्न विनाशक, बेहद के वैराग की स्थिति का तख्त, रहम दिल स्थिति का तख्त, दानी महादानी वरदानी स्थिति का तख्त, निर्माण और निर्वाण स्थिति का तख्त, शुभ चिंतक स्थिति का तख्त, खुशनुमा स्थिति का तख्त, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति का तख्त, बेहद की स्थिति का तख्त, बीज रूप स्थिति का तख्त, कर्मातीत स्थिति का तख्त, भिन्न भिन्न स्थितियों के तख्त शिव पिता परमात्मा ने हम आत्मा को दिए हैं ताकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य हम सहजता से कर सकें। क्योंकि तख्त जब ऊंचा है तो समस्याएं तो तख्त के नीचे रह जाएंगी। इसलिए जो स्थिति के तख्त हैं उनको बुद्धि में रखते हुए वैसे हमको पाठ बजाना है। हमें श्रेष्ठ कर्तव्य करने हैं। सर्व स्मृतियों के तिलक को मिटने नहीं देना है। वैरायटी स्मृतियाँ बाबा हम आत्मा को दिलाते हैं जिससे हम बिल्कुल अनजान थे, और जो सत्य स्मृतियाँ हैं तो उन सत्य स्मृतियों के तिलक के साथ हमको पाठ बजाना है। तो मिले हुए सूक्ष्म ताज तख्त तिलक को जब हम विधि पूर्वक यूज करते हैं तो नई दुनिया के ताज तख्त तिलक के अधिकार को प्राप्त करते हैं। श्रीमत की पालना हमें सर्व गुणों से संपन्न बना देगी। जब सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हमें सशक्त बना रहे हैं तो हमें कमजोरियों के गुण नहीं गाने हैं बल्कि भाग्य के गुण गाते रहना है। अब तो हमें सर्व प्रश्नों से, शिकवे शिकायतों से पार रहना है। जब परमपिता परमात्मा का नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, नो जजमेंट का फरमान मानकर चलेंगे तब वरदाता परमपिता परमात्मा से प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। प्रसन्नचित्त रहकर ही दूसरों को भी हम सहज ही प्रसन्न करने की सेवा कर सकेंगे, वरदान को फलीभूत कर सकेंगे। एक शिव पिता परमात्मा का नाम ही हमारे दिल चित्त पर हो, उन्हीं की श्रीमत प्रमाण हमको चलना है और सब परमात्म खजानों को समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, ज्ञान, गुण, शक्ति को, वरदान, स्वमान को इकोनॉमी से चलाना है, अर्थात समर्थ रूप से उसको यूज करना है। कुछ भी व्यर्थ न जाए ये हमको ध्यान जरूर रखना है। तब परमात्मा से मिले इस ब्राह्मण जीवन में सफलता मिलती रहेगी। ये अनमोल जीवन सफल होगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा में निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत रखना है और सदा के लिए निर्भय और निश्चिंत रहना है। प्रभु में निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है।
जब स्थिति निश्चिंत रहती है तो हर कार्य सफल जरूर होता है। निश्चिंत स्थिति में सदा बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय के लिए हमें निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति में रहना है। फिर सोचने की भी कभी जरूरत नहीं होगी। हम सभी असल में रूहें हैं। शरीर की दृष्टि से देखो तो भिन्नता है, लेकिन जब रूहों की दृष्टि से देखो तो हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए हमारा रूहानी धंधा है। जैसे हमारे शिव पिता परमात्मा सुप्रीम रूह ने हमें अज्ञानता की नींद से जगाया है, स्मृति दिलाई है कि हम सभी आत्माएं परमधाम निवासी सद्गुणी आत्माएं हैं, ऐसे हमें भी अन्य आत्माओं को सुजाग करना है, अर्थात उनको भी सुरजीत करना है, उनको भी राइटियस रास्ता जो हमें मिला है वो बताना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जितना हम सब आत्म अभिमानी बनकर शिव पिता परमात्मा की याद में रहकर परिचय सुनाएंगे, उतना स्व का भी और औरों का भी कल्याण करेंगे, क्योंकि तभी आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा को पहचान पाएंगी, जब हम आत्म अभिमानी होकर याद में रहकर परमात्मा का परिचय देंगे। देह अभिमान में देंगे तो फिर उसमें वो रूहानियत नहीं आती है, उसमें परमात्मा की याद नहीं रहती है। इसलिए फिर उस विधि से तो हम किसी को परमात्मा का बनाने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस बात का हमको खास ध्यान रखना है। रूहानी धंधा है, इसलिए रूह बन के रूहों को सत्य से परिचित कराना है। तन मन धन सब प्रभु हवाले करके जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बेगर प्रिंस बने, ऐसे बुद्धि से सब समर्पण कर हमें भी सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए फॉलो फादर करना है। परमपिता परमात्मा शिव हम आत्माओं के माता पिता हैं और हम सब उनके बालक हैं। ये हम अभी संगम युग में इस रिश्ते को रियलाइज करते हैं, जब परमपिता परमात्मा स्वयं सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर ब्रह्मा जी के थ्रू हम आत्माओं को बताते हैं कि वो हम आत्माओं के माता पिता हैं। और इस समय हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाकर जन्म देते हैं। ये एक नया जन्म है। शरीर भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन रूह को जब सच्चाई पता चलती है तो उसका एक नया जन्म होता है। तो इस समय हम सब बालक बनते हैं। बालक बनकर जब माता पिता का कहना मानते हैं और उनकी श्रेष्ठ मत पर चलते हैं तो फिर हमें सुख घनेरे मिलते हैं, अर्थात सूर्यवंशी घराने का सुख, 2500 वर्ष का सुख, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होता है। तो परमपिता परमात्मा की सारी महिमा है। वे ही आकर सृष्टि रूपी ड्रामा में सारा परिवर्तन करते हैं। आत्माएं सभी दुखों से मुक्त होती हैं और जो क्वालिफाई करती हैं उनको फिर सत्युग का गिफ्ट, गोल्डन एज का गिफ्ट शिव पिता परमात्मा देते हैं। जो चीज किसी के बस में नहीं रह जाती है वो फिर परमपिता परमात्मा आके सॉर्ट आउट करते हैं, पूरे सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। शरीर के माँ बाप अलग हैं और फिर रूहों के माता पिता जो हैं पारलौकिक पिता वो अलग है। और संगम युग में चूंकि हम आत्माओं की मुलाकात परमपिता परमात्मा के साथ ब्रह्मा जी के माध्यम से होती है, इसलिए संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा जो हैं हम ब्राह्मणों के पिता बनते हैं और शिव पिता परमात्मा ग्रैंडफादर के रोल में आकर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हम आत्माओं को वर्षा देते हैं। तो ये जो अंतर है शरीर के बाप का और रूह के बाप का और फिर एक अलौकिक पिता का, ये तीनों पिताओं का स्पष्टीकरण करके जैसे बाबा समझाते हैं वैसे अन्य आत्माओं को भी इससे परिचित कराना है। लौकिक माँ बाप शरीर के रचता है, लेकिन जो रूह है जो पाठ बजाती है शरीर के द्वारा, वो रूह तो सदैव पारलौकिक परमपिता परमात्मा का बच्चा है। इसी ये जो मृग तृष्णा है दुनिया में मेरे मेरे की, वो महज एक रोल है जो आत्माएं कार्मिक अकाउंट में आकर बंधती हैं और एक दूसरे के घर में या एक दूसरे के संबंध में आती हैं।
बल्कि बाकी रोल जब ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई भी रूह किसी की नहीं होती है। हर रूह जो है वो परमात्मा का बच्चा ही होती है। इसी सत्य से परमपिता परमात्मा आकर हमको परिचित कराते हैं और सर्व तरह के मैं और मेरे के बंधन से हमको मुक्त करते हैं। इंसान सारा समय मेरा मेरा करता है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उसका कुछ भी नहीं है। अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा एक कल्प का जो है वो संपन्न हो रहा है। तो जब ड्रामा संपन्न होता है तो सब एक्टर्स जो हैं वो घर जाते हैं। तो हम भी आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, हमको भी घर वापस जाना है। लेकिन ये जो विस्तार हमने बना रखा है, ये जो माया जाल हमने बना रखा है, ये जो मकड़ी का जाल हमने बना रखा है जिसमें हम कैद हो गए हैं, हम निकलना भी चाहते हैं और हम निकल भी नहीं पाते हैं। इस मकड़ी के जाल का जो अर्थ है उसको समझना है और स्वयं को श्रीमत पर चलकर खुद को बंधनों से मुक्त करके बिल्कुल फ्री बर्ड होना है। तो इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं। इस समय वही हमारे बंधु हैं, सहायक हैं और खुदा दोस्त हैं। सर्व संबंध जितने भी हमारे दुनिया में हैं वो सर्व संबंधी के रूप में शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं को ऑफर करते हैं सारे संबंध, ताकि हम दुनियावी जो मृग तृष्णा का बंधन है उससे हम मुक्त हो सकें। क्योंकि जब हम शिव पिता परमात्मा को अपना सर्व संबंधी बनाते हैं तो शिव पिता परमात्मा हमको तृप्त करते हैं, सुकून देते हैं, जिसके बाद फिर हमको कोई भी दैहिक दृष्टि वृत्ति कोई भी हमको आकर्षित नहीं कर सकती है, कोई भी संबंध हमको आकर्षित नहीं कर सकता है। क्योंकि रियलाइजेशन हो जाता है कि सत्य क्या है, परमात्मा ही रूहों के सब कुछ है। इसीलिए परमात्मा से सर्व संबंध बनाना है, वही हमारे सहायक हैं, उन्हीं को अपना सहारा बनाना है, उन्हीं को अपना आधार बनाना है। बाकी सारे आधार जो है वो विनाशी हैं और वो टूट जाएंगे, लेकिन समय के पहले रियलाइजेशन से हमें सारे बंधनों को संबंध में कन्वर्ट करके उनको आत्मिक बनाना है और फ्री होके कर्मातीत होके शिव पिता परमात्मा के साथ वापस घर जाना है। बाकी शरीर के बाप की कोई महिमा नहीं होती है, महिमा सारी पारलौकिक परमपिता परमात्मा की है, जो हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, वो नॉलेजफुल हैं, प्यार के सागर हैं, रूह को जो भी चाहिए उसके वो सागर हैं। इसलिए उन्हीं के साथ संबंध जोड़कर हमें जो चाहिए वो उन्हीं से प्राप्त करना है। हमें आत्मा रूपी बैटरी को पूरा चार्ज करना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम रूहों को निखारते हैं। बाकी ये शरीर निर्वाह की पढ़ाई नहीं है, हम शरीर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम रूह को इतना निखार रहे हैं कि भविष्य 2500 वर्ष की राजधानी में उसे कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रकृति स्वतः ही सब सेवा करेगी और सब कुछ उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर हमको सच्ची रूहानी कमाई करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसे भी यथार्थ समझकर फिर उसमें हम कैसे पाठ बजाते हैं, कैसे विस्मृत होते हैं। तो एक बार विस्मृति की समझ मिल गई है तो अब हमको दोबारा विस्मृत नहीं होना है, पूरा स्मृति स्वरूप बनकर ही पाठ बजाना है। शिव पिता परमात्मा का आगमन शिव जयंती और उनके आने से वो पढ़ाते हैं, मुरली सुनाते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं, इसलिए उसके बाद गीता जयंती। और जो गीता सुनता है और उसको अमल में लाता है वो कृष्ण जैसा बनता है, तो इसलिए कृष्ण जयंती। तो अब कायदे से जो इतनी दुनिया में दंत कथाएं झूठी बनी हुई हैं, उन दंत कथाओं का जो सत्य है वो भी बताना है और असल में क्या सत्य है वो भी सबको बताना है। क्योंकि ये समय आ गया है, ड्रामा जब क्लोज होता है तो सारी सच्चाई सारी दुनिया के सामने ज़रूर आती है। तो इसमें हमको निमित्त बनकर, सेवाधारी बनकर आत्माओं को सत्य से परिचित ज़रूर कराना है। मनुष्य आत्मा इस समय बिल्कुल बाप को भूली हुई है, उन्हें सत्य से ज़रूर परिचित कराना है। शिव ने क्या आकर किया है इससे भी आत्मा को परिचित कराना है। आत्माएं कुछ भी किसी की बायोग्राफी नहीं जानती हैं, बस यूं ही देवी देवताओं की महिमा करती हैं, उनको भी नहीं जानती हैं और शिव को तो बिल्कुल ही नहीं जानती हैं। जबकि हर आत्मा का हक है शिव पिता परमात्मा के सत्य को जानने का, क्योंकि वही हमारे असल में परमपिता परमात्मा है। आत्माएं इतनी अनजान हो जाती हैं कि सत्य सुनना ही नहीं चाहती हैं, इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को भिन्न भिन्न विधियों से अपना सत्य बनाना
अपना सत्य बताना पड़ता है। इस झूठ खंड में मीठे परमात्मा को भी आकर अपना सबूत देना पड़ता है। वो स्पष्ट करते हैं कि वो साधारण बूढ़े तन में आते हैं, उस तन में जो अनुभवी है, जो पूरे 83 जन्म लेते हैं और फिर 84वां जन्म भी बखूबी पूरा निभाते हैं। 100 वर्ष का 84वां जन्म निभाने वाली आत्मा, परफेक्ट बनने वाली आत्मा का आधार शिव पिता परमात्मा लेते हैं। वो काबिल रथ हैं और नंबर 1 फरमान बरदार, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी बच्चा बनने का सबूत देते हैं। इसलिए शिव पिता परमात्मा उन्हीं के रथ को यूज़ करते हैं। कलयुग के अंत में दुनिया बिल्कुल पतित हो जाती है, आत्माएं बिल्कुल विकारों से ग्रसित हो जाती हैं। तब परम पिता परमात्मा आते हैं और फिर से सतयुगी बनाते हैं। जो बन जाता है वो पावन दुनिया में जाता है और जो नहीं बनता है वो फिर सजाएं खाकर वापस घर जाता है और फिर अपने समय पर सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनः प्रवेश करता है। हम सभी आत्माओं के पिता इस समय हम आत्माओं को वर्षा देने के लिए आए हैं। ये हम पर है, हम उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं या सिर्फ मुक्ति का लेते हैं। अगर मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो फिर इस कलयुगी आकर्षण को पीठ करनी है। मीठे परमात्मा हर बात हमको सत्य बताते हैं। 63 जन्मों का झूठ है बुद्धि में, इसलिए सत्य को बिठाने की मेहनत ज़रूर करनी है। एक बार पढ़ने से नहीं होता है, लेकिन उसको नोट भी करना है, उसका मनन चिंतन भी करना है और फिर चित्त पर ज़रूर बिठाना है, ताकि हम युक्ति से अन्य आत्माओं को भी समझाएं और फिर जो पॉइंट्स कहते हैं उसका स्वरूप भी हम बनते जाएं। मीठे परमात्मा नई सृष्टि रचते हैं, खूबसूरत सृष्टि रचते हैं, उसको स्वर्ग जन्नत कहते हैं। दुनिया को कलयुग तो हमारी विस्मृति से हम खुद ही बना देते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा कलयुग नहीं रचते हैं, वो सतयुग की रचना करते हैं। इस बात से भी आत्माओं को परिचित कराना है, क्योंकि लोग अंधविश्वास में हैं कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी भगवान ही करा रहे हैं। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। राजयोग प्राचीन युग है, क्योंकि ये योग बाबा संगम युग में सिखाते हैं, जिसे सीखकर फिर हम सतयुग में जाने लायक बनते हैं। सभी के सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड सभी आत्माओं को इस समय गाइड कर रहे हैं। वे भी सुप्रीम रूह हैं, हम भी रूहें हैं, लेकिन वो कभी भी हम आत्माओं की तरह ड्रामा में आकर अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, इसलिए वो सुप्रीम है। उनकी खूबसूरती, उनकी पवित्रता, उनके सारे गुण एकदम बरकरार रहते हैं। हम आत्माएं स्वरूप है उनके गुणों का, लेकिन हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर विस्मृत होकर उल्टा पाठ बजाकर गिरते भी हैं, पुनर्जन्म में भी आते हैं, पतित भी बनते हैं। हमारे शिव बाबा सदा ही पवित्र रहते हैं। पतित पावन शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं को पावन बनाकर घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो अब हमें उनकी श्रीमत पर चलकर पावन जरूर बनना है। रूहानी यात्रा जो बाबा हम आत्माओं को सिखला रहे हैं, उस यात्रा पर हमें तत्पर रहना है। रूहानी नॉलेज की पूरी कदर रखनी है। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर हम आत्माओं के शिव पिता परमात्मा की महिमा है। हम आत्माओं को आप समान पीसफुल बना रहे हैं, प्योर बना रहे हैं, ब्लिसफुल बना रहे हैं। एक एक कदम हम आत्माओं को गाइड कर रहे हैं, तो उन्हीं के कहे अनुसार चलना है और उनको उनके कहे अनुसार एक्यूरेसी से चलने वाले ब्रह्मा जी के कदम पर कदम रखकर आगे बढ़ते हुए उनके घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा अति सूक्ष्म है, लेकिन कुदरत है कि सारा चमत्कार इसी में है, सारी रिकॉर्डिंग इसी में है, दिल इसी में है, चित्त इसी में है, बुद्धि इसमें है, मन इसमें है। सारे राज शिव पिता परमात्मा आकर हमको बताते हैं। इसमें की हुई रिकॉर्डिंग कोई मिटा ही नहीं सकता है। 5000 वर्ष बाद हम रिपीट करते हैं, हूबहू रिपीट करते हैं, इमर्ज हो जाती है वो एक्टिंग, फिर उसी के वशीभूत होकर हम एक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि हम पिछला भूल जाते हैं, इसलिए साथ साथ श्रीमत भी मिलती है ताकि हम वो एक्ट करें और अच्छा पाठ बजाएं। इस विधि से हम बना भी रहे होते हैं और बनाया हुआ भी होता है। तो ये अद्भुत कुदरत है जो प्रभु जी आकर स्पष्ट करते हैं। तो जो दिखाई नहीं देता है वो सत्य है, और जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक रोल है, विनाशी है और मायावी है। इस समय वो मायावी है। सत्य को रियलाइज कर हमें सत्य में अपने आप को स्थित करना है। हम आत्माएं अपने कर्मों को भोगती हैं, इसलिए बड़ा सोच समझकर हमको कर्म करने हैं। सोच समझकर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। क्यों? क्योंकि जो भी उसका रिजल्ट होगा वो हमारे सामने ही आएगा। मीठे परमात्मा का फरमान है कि हमको अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है,
हमको स्वर्ग का मालिक बनना है और व्यर्थ बातों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो शिव पिता परमात्मा सुनाते हैं वही सुननी है और वही दूसरों को सुनानी है। हमें देही अभिमानी बनना है। मेहनत हमें आत्म अभिमानी बनने की करनी है, क्योंकि देह अभिमान बहुत कूट कूट के हमारे अंदर भरा हुआ है, ये जल्दी निकलता नहीं है। इसलिए परमात्मा खास हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, तभी हम स्व का कल्याण और दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। देह अभिमान से विकार पनपते हैं, इससे हमको दूर होते चले जाना है, इसको यूज़ ही नहीं करना है। अब हमको लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, हुक्म किसी पर नहीं चलाना है, सेवाधारी बनकर रहना है, ट्रस्टी बनकर रहना है, श्रीमत पर चलना है, साधारण रहना है, ताकि कोई भी चीज़ हमें अपनी तरफ न खींचे, न हम दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करें, न हम दूसरों की तरफ आकर्षित हो। इतना हमको साधारण रहना है। सारा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ रखना है। फैशनेबल बिल्कुल नहीं बनना है। फैशनेबल बनना मतलब दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये डिससर्विस है, ये विकार है। महंगी चीज़ें न खरीदनी है, न पहननी है, न लेन देन करनी है, क्योंकि अगर हम लेते हैं तो फिर ये याद आती हैं, और कोई भी विनाशी चीज़ याद आ गई वो हमें दुर्गति में ले जाएगी। तो अपनी सदगति का वेला है, दुर्गति वाला कोई कार्य हमको नहीं करना है, क्योंकि अंत समय हमें कुछ भी याद आ गया तो हमारा मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। हमें मर्तबा बिल्कुल भ्रष्ट नहीं करना है, डिससर्विस बिल्कुल नहीं करनी है। हम रूहें हैं, एक ही पिता की संतान है, इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं आपस में हमको रूहानी स्नेह में रहना है, क्योंकि देह अभिमान लड़वाता है। आज देह अभिमान है तो आत्मा एक दूसरे के खून की प्यासी हैं, लेकिन प्यार के सागर परम पिता परमात्मा हमको मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, तहजीब सिखाते हैं। रावण ने हमको उल्टा मार्ग दिखाया, निराकार राम हमको सुल्टा मार्ग दिखा रहे हैं। तो निराकार राम की श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। हमें बिल्कुल किसी को देखकर रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है। रिएक्ट रिजेक्ट करना भी किसी को दुख देना होता है, इसलिए झट से बिगड़ने की जो आदत है, क्रोध करने की जो आदत है, इस तरह की कड़वाई से हमको मुक्त होना है। बाबा से हर बात पूछनी है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, उनके फरमानों पर चलना है। तो फरमान बरदार वफादार बनना है, कपूत की लिस्ट में नहीं आना। श्रीमत के विपरीत चलने वाले, विकारों में जाने वाली आत्माएं कपूत कहलाती हैं। ऐसा कुकर्म हमको बिल्कुल नहीं करना है। हम आत्मा को परफेक्ट बनाने वाले दिलाराम शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।